ओम शांति। आज का विशेष दुनिया का सबसे खूबसूरत विषय है, क्योंकि भोग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा के लिए हमारे दिल में जो बेहद प्यार है, उनके प्रति जो रिगार्ड है या जो भी भावनाएं हैं, उनको हम व्यक्त कर सकते हैं। परंतु किसी किसी को ये लगता है कि परमपिता परमात्मा तो स्वयं दाता है, उन्होंने ही तो हमें सब कुछ दिया है, और दूसरा वो तो अभोक्ता है, वो तो कभी कुछ खाते ही नहीं है, फिर उनको भोजन खिलाने की या भोग लगाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भोग वास्तव में कोई भोजन या खाद्य पदार्थ नहीं है, ये वो भावना है, ये वो सम्मान है, रिगार्ड है, जो हम परमपिता परमात्मा को बड़े प्यार से ऑफर करते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक माँ ने बड़े प्यार से भोजन को बड़े तैयार किया अपने हाथ से और बड़े प्यार से अपने बच्चे को खिला रही है, लेकिन जैसे ही पहला नुबाला बच्चे के मुख में डाला तो बच्चे ने भी अपने मदर का हाथ उसी तरफ किया और अपने मम्मा के मुख में डाल दिया और कहा, नहीं, पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगा। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये बच्चे की प्यार भरे शब्द उस माँ के दिल को गदगद कर देते हैं, उस माँ के को ममता से और वात्सल्य से भरपूर कर देते हैं, और उस माँ के दिल से अपने बच्चे के लिए ऑटोमेटिक दुआएं निकलती हैं। देखा जाए तो उस भोजन को कमाया भी उनके माता पिता ने, तैयार भी माता पिता ने किया, खिला भी माता पिता रहे, परंतु बच्चे ने सिर्फ खाने से पहले अपनी माँ की तरफ ऑफर किया, तो वो प्यार भरे शब्द ही उस माँ के दिल को प्यार और भावना से भरपूर कर देते हैं। ऑटोमेटिकली उस माँ के दिल से दुआएं निकलती हैं। इसी प्रकार से नो डाउट हम परमपिता परमात्मा को ही, उसने ही हमें सब कुछ दिया, उनकी ही पालना में हम पल रहे, परंतु जब हम भोजन को खाने से पहले पहला निवाला परमपिता परमात्मा की तरफ ऑफर करते हैं तो बड़े प्यार से उनके मुख में डालते हैं कि पहले आप स्वीकार करो, उसके पश्चात ही हम भोजन को ग्रहण करेंगे। तो हमारे ये प्यार भरे शब्द सुन करके परमपिता परमात्मा का दिल भी गदगद हो जाता है, उसका भी दिल प्यार और दुआओं से भर जाता है, पर वो भी हमें ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स की दुआओं की बरसात कर देता है। तो परमपिता परमात्मा से दुआएं लेने का सबसे सुंदर और सरल तरीका है, वो है परमपिता परमात्मा को प्यार से भोग स्वीकार कराना। क्योंकि किसी किसी को ये भी लगता है कि जब हम भोग लगाते हैं तो एक भी दाना इधर से उधर नहीं होता है, तो क्या सचमुच हमारी भावनाएं परमपिता परमात्मा तक पहुंचती हैं? तो इसको हम बड़े प्यार से एक सुंदर से मतलब सच अनुभव से हम समझ सकते हैं। जैसे हमने भक्ति में भी देखा कि जब सबरी ने बड़े प्यार से श्री राम के मुख में बेर डाली तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था कि सबरी अपने मुख से चूठे कर करके श्री राम के मुख में डाल रहे हैं, परंतु राम जी को बेर दिखाई नहीं दे रहे थे, ये नहीं दिख रहा था कि वे झूठे हैं, लेकिन श्री राम जी कितने बड़े प्यार से और भावना से वो स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि वो बेर नहीं थे, उसके पीछे जो छुपी भावना है, जो सबरी ने इतनी तपस्या की थी, इतना इंतजार किया था, उस सबको वो दिखाई दे रहा था कि श्री राम कितने प्यार से वो बेरों को स्वीकार किया। ऐसे ही सुंदर सा उदाहरण हम ज्ञान मार्ग में भी समझ सकते हैं कि एक बार मनोहर दादी ने इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को उनने
शेयर किया कि जब मैं एक बार मधुबन की तरफ आ रही थी तो जैसे बहुत सारी माताएं भावना बस बाबा के लिए कुछ सौगात भेजती हैं। किसी ने धोती कुर्ता, किसी ने स्वेटर बुनाई करके भेजा, किसी ने कुछ भेजा, किसी ने अनाज, किसी ने कुछ, माना कि जिसकी जैसी भावना होती है हर कोई अपनी सौगात इस तरीके से अपनी सौगात भेजता था। तो एक माता ने एक संकोच बस होकर के एक छोटे से मलमल के कपड़े में कुछ चने बंधे हुए थे। उस समय ऐसे नहीं आते थे कि जैसे आजकल पैकेट में आते थे, उस समय वो भट्टी में भूजे जाते थे। तो थोड़े से चना थोड़े से छोटे से मलमल के कपड़े में बांध करके दादी को दिए। उस माता ने कहा कि ये बाबा को दे देना। तो दादी ने लिया और जैसे ही दादी मधुबन पहुंची और जैसी जैसी सौगातें थी उसके अनुसार वहाँ जो डिपार्टमेंट बने होते हैं, तो दादी ने वो सभी की पोटली के भंडारी किचन में दे दी और दादी को बोला कि किसी भोग में डाल देना इसको। और फिर जब मनोहर दादी बाबा से मिलने के लिए गए तो बाबा ने कहा कि बच्ची, किस किस के बच्चे ने आप याद प्यार भेजा है। तो दादी सारा समाचार सुना रही थी। तो फिर बाबा ने सौगातें लेकर के, जो दादी लेकर के आई थी, तो दादी ने बाबा को दिया। तो फिर बाबा ने कहा कि और कुछ सौगात नहीं आई है। दादी ने कहा हाँ, सब कुछ दे दिया है बाबा, जो कुछ बच्चों ने दिया था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची कुछ भूले तो नहीं हो। तो दादी को लगा कि हाँ बाबा, थोड़े से चने थे, मेरे को लगा ये भुने चने को आप क्या करेंगे, तो मैंने भंडारे में दे दिए दादी को, भंडारी दादी को दे दिए कि उसको भोग में डाल देंगे। तो बाबा ने कहा कि वो लेकर के आओ बच्ची वो पोटली। तो मनोहर दादी को बंडर लगा कि छोटी सी पोटली, उसमें भुने हुए छोटे से चने का क्या करेंगे बाबा। लेकिन बाबा की आज्ञा की तो मनोहर दादी भंडारे में गई और दादी जी से वो पोटली लेकर के आई। और फिर जब बाबा ने बड़े प्यार से उस पोटली को खोला तो बाबा के नैनों से माना एक प्यार के आंसू आ गए, क्योंकि वो चने इतने सुंदर तरीके से एक एक चना साफ किया हुआ, किसी भी चने पर एक इतना सा छिलका हुआ नहीं था, लेकिन एक एक दाने को उस माता ने इतने प्यार और भावना के साथ साफ करके, माना इतनी दिली भावना के साथ बाबा के पास भेजी कि उस प्यार को देख करके, उस भावना को देख करके भगवान के नैनों से भी आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि बच्ची, उस माता ने चने नहीं भेजे, ये उसने अपनी रजाई के लिए हीरे रतन मोती भेजे हैं। तो देखिए, बाबा तक वो चने या कोई भी चीज, कोई भी सौगात, कोई भी भोजन मायने नहीं रखता, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारे भोजन का भूखा नहीं है। वो तो दाता है, वो तो सर्व को खिलाने वाला है, परंतु उसके पीछे जो भावना होती, जो प्यार होता है, जिस तरीके से, जिस भावना से हम भोग लगाते हैं, निसंदेह हमारा एक एक मन का भाव उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचता है। तो परमपिता परमात्मा हमको उसी भावना का, उसी प्यार का भाड़ा देता है। जिसकी जैसी भावना होती है उस अनुसार ही उसका फल मिलता है। इसलिए चाहे आप भक्ति में ले जाएं या ज्ञान मार्ग में ले जाएं, चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन भोग की रस्म आपको हर जगह मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि बिना भोग के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। चाहे वो खुशी का कार्य है, चाहे वो गमी का कार्य है। यदि किसी का शरीर भी छूटता है, कहते हैं तब तक उसका सारा कार्य संपन्न नहीं होता जब तक उस आत्मा के निमित्त भोग न लगाया जाए। तो इसलिए हमें
कभी भी कोई संकल्प नहीं लेना, बल्कि सच्चे दिल और भावना प्यार के साथ उस परमपिता परमात्मा को प्रतिदिन भोग लगाना है और किसी भी दिन भोग लगाए बिना भोजन स्वीकार नहीं करना है। अगर किसी को लगता है कि हम भोग लगाएंगे तो उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, जब हम परमपिता परमात्मा को भोग लगाते हैं तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा हमको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, उनका प्यार मिलता है, जिसके पीछे कहते नहीं कि दुनिया में इससे जैसी कीमती वस्तु और कोई नहीं है। दूसरा कहावत है ना कि हम सब ने सुनी भी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर किसी भी आत्मा का मन थोड़ा कमजोर है या किसी की मनन शक्ति थोड़ी कम है या किसी के मन में चंचलता बहुत अधिक रहती है या किसी का मन इतना पावरफुल नहीं है, सोचने समझने की शक्ति कम है, तो भी अगर आप प्रतिदिन उसको परमपिता परमात्मा को भोग लगा करके, क्योंकि वो भोजन क्या हो जाता है, हाई वाइब्रेशंस वाला हो जाता है, तो उसके ऊपर परमपिता परमात्मा की पावर शक्तियाँ मिल जाती हैं जो किसी भी मन को शुद्ध कर सकती हैं। और तीसरा, अगर किसी के घर का वातावरण ठीक नहीं है, आपस में स्वभाव संस्कार में टकराव रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो भी अगर आप उस घर में रोज प्रतिदिन परमपिता परमात्मा का भोग बनाया जाता है, प्यार से स्वीकार कराया जाता है, तो धीरे धीरे सबके मन में एक प्यार की भावना उत्पन्न शुरू हो जाती है और सबका आपस में प्यार होना आरंभ हो जाता है। घर का वातावरण बहुत अधिक सुंदर बन जाता है और भोग का बेनिफिट कितना है कि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। यदि किसी के शरीर में बीमारी है या किसी को ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, अगर वो भी प्रतिदिन भोजन को चार्ज करके लेता है, माना कि परमपिता परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन खाता है, स्वीकार करता है, तो भी धीरे धीरे उसके रोग भीतर के ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है जो इसको हम अलग क्लास में शेयर करेंगे कि कैसे भोगनाएं खत्म होती हैं। तो परमात्मा पिता का सबसे सुंदर भोग लगाने का फायदा क्या होता है कि इस समय वो हमें मौका मिलता है कि जब हम अपने हाथ से अपने परमपिता परमात्मा को भोजन खिला सकते हैं। आई थिंक इतना सुंदर चांस मिला जो संगम युग का सबसे सुंदर प्राप्ति है, क्योंकि ऐसा समय होता है वो संगम युग में कि जहाँ हम चेतन में उस परमपिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं और स्वयं परमपिता परमात्मा भी अपने चेतन बच्चों को, ठाकरों को भोग खिलाता है। तो इससे सुंदर अवसर तो पूरे कल्प में भी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी एक दिन तो एक समय का भी भोग मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय का मिस करना माना अतीन्द्रिय सुख को खो देना, इतनी सुंदर कमाई को खो देना। तो परमात्मा पिता को भोग अवश्य हमें स्वीकार कराना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम परमात्मा पिता को भोग कैसे लगाना है। तो देखिए, जैसे हमारे घर में कोई विशेष कोई अतिथि या कोई बहुत बड़े वीआईपी का लोग आ रहे हैं, तो कभी भी हम उनको उन्हीं बर्तनों में सर्व नहीं करते, खिलाते नहीं हैं। उनके लिए हम स्पेशल बर्तन निकालते हैं। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा जो इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंची सत्ता, उसके लिए हम विशेष अलग बर्तन रखने हैं जो बिल्कुल साफ हों, स्वच्छ हों। और उसमें आप क्या कर सकते कि एक थाली रख सकते, 2-3 छोटी छोटी डिब्बी रख सकते हैं, एक छोटी सी गिलासी रख सकते हैं।
जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए छोटे बर्तन रखते हैं, ठीक उसी तरह हम परमपिता परमात्मा के लिए भी अलग भोजन के लिए बर्तन रखेंगे और फिर बड़े प्यार से उस परमात्मा पिता की याद में भोजन को बनाएंगे। और आप कैसे बनाएंगे? तो आप उस समय बड़े प्यार से सुंदर सुंदर गीत बजा सकते, क्योंकि गीतों में भी वो रस होता है जिससे हमारी मन की तार उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो शब्द और वो बोल के भाव ऑटोमेटिक उस भोजन में जाते हैं। या हम कोई भी मेडिटेशन कमेंट्री लगा सकते हैं, कोई अच्छी क्लास, सुंदर सी क्लास सुनते हुए भी हम भोजन बना सकते, या फिर कोई भी एक स्वमान कि जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये बोलते हुए भी यदि आप भोजन को बनाते हैं तो भोजन में क्या जाएंगे? पवित्रता के वाइब्रेशंस जाएंगे। और पवित्रता एक ऐसी पावर है जिसकी बाकी सभी पावर ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इससे भी घर का वातावरण बहुत प्योर और पावरफुल हो जाएगा और सबका मन प्योर और पवित्र होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, आप ये कर सकते कि मैं इष्ट देवी हूँ और मैं स्वयं परमपिता परमात्मा के लिए भोजन तैयार कर रही हूँ। जो भी आत्मा इस प्रसाद को खाएगी उसके सारे दुख दर्द कलह क्लेश सब मिट जाएंगे। जैसे कि देवियां वरदान देती हैं, तो आप अगर इन्हीं भावनाओं के साथ उस भोजन को तैयार करेंगे तो जो भी इस भोजन को खाएगी उसके घर के भी कलह क्लेश ऑटोमेटिक मिट जाएंगे। फिर हम बड़े प्यार से भोजन को थाली में सजा करके और परमात्मा को फिर भोग लगाएंगे। तो आप सभी भाई बहनें जरूर आज से शुरू करें अपने घर में, और जो लगाते हैं वो भी हमें जरूर बताएंगे कमेंट करके, और जो शुरू करेंगे वो भी बताएंगे। और जिन्हें जो भी अभी भाई बहनें नहीं लगाते हैं वो अवश्य लगाएं और परमात्मा को महीने में 2 महीने में जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस अनुसार बाबा के घर में भी हम गुरुवार को भोग जरूर लगवाएं, जिससे हमारे नाम का कुछ तो सफल हो। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में भी रीति रिवाज है कि ब्राह्मणों को खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। तो वास्तव में ये तो वो सच्ची सच्ची ब्राह्मण आत्माएं हैं जो परमात्मा का रोज ज्ञान अपने जीवन को में धारण करती हैं और जीवन को सुंदर बनाती हैं। तो ऐसी पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को जब हम हमारे नाम का हमारे घर से, हमारे जेब से जब हम कुछ बाबा की यज्ञ में सफल करते हैं तो हमारे भगवान ने कहा भी है कि हमारे भंडारे और भंडारी कभी खाली नहीं होंगे। विशेष करके सभी भाई बहनें इस बात का अटेंशन रखेंगे और परमात्मा को भोग लगाने का ये रीति रस्म शुरू करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि भगवान जिस घर से, जिसके नाम से परमात्मा खाएगा उसको भोग स्वीकार होगा। भगवान ने वादा किया है कि अंत समय में, विनाश के विकराल समय में, ऐसे समय में भगवान उन बच्चों को दाल रोटी जरूर देगा, उनकी मदद जरूर करेगा। तो आप सभी भाई बहनें आप विशेष कर समझ गए होंगे किस प्रकार से भोग लगाना है और क्यों जरूरी है और भोग से क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।